तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम राहुल, दीपक, विकास और अंजलि था और इन सभी का घूमने जाने का प्लान बनता है। काफी देर तक डिस्कशन करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पहाड़ों पर कैंपिंग करने जाएंगे। जिसके बाद ये सब अपनी तैयारी में लग जाते हैं और अगली सुबह ही ये लोग उस पहाड़ी इलाके के लिए निकल जाते हैं और इन्हें पहुँचते पहुँचते काफी रात भी हो जाती है। लेकिन वहाँ जाकर ये देखते हैं तो वहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत था, जिसे देखकर ये अपनी सारी थकान भूल जाते हैं और तब ये वहाँ पर अपना टेंट लगाने लगते हैं। उसके बाद ये अपने साथ काफी सारे खाने का सामान भी लेके गए थे, तो ये सब अब खाना खाने लगते हैं। जिसके बाद ये यहाँ पे काफी ज्यादा मजे भी करते हैं और अब रात काफी हो चुकी थी, जिस वजह से ये सब अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह उठकर राहुल और अंजलि जंगल घूमने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अभी तक दीपक और विकास सोकर नहीं उठे थे। तो ये दोनों सोचते हैं जब तक हम ही घूम लेते हैं। काफी देर जंगल में घूमने के बाद इन दोनों को ही एक मंदिर दिखाई देता है। पहले तो ये काफी देर तक सोचते हैं कि इस मंदिर के अंदर जाया जाए या नहीं, और फिर ये डिसाइड करते हैं इस मंदिर के अंदर जाने का, जहाँ पर इन्हें कई सारी चीजें दिखती हैं जो कि काफी पुरानी थी। और तब वहाँ पर इन्हें एक शिलालेख दिखाई देता है। उस पर खून के लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था और वो काफी अजीब भाषा में था, जिस वजह से ये उसे पढ़ नहीं पाते। पहले तो ये दोनों ही उसे पढ़ने की काफी कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और किसी की आवाज भी आने लगती है, और वो आवाज सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही चली जा रही थी। जिसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस मंदिर में से बाहर आ जाते हैं और फिर ये उसी एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपना टेंट लगाया था। वहाँ जाकर ये देखते हैं दीपक और विकास भी उठ चुके हैं, लेकिन राहुल और अंजलि दोनों ही इस हादसे के बारे में इन दोनों को कुछ भी नहीं बताते। जिसके बाद दीपक और विकास इनसे पूछते भी हैं कि तुम कहाँ गए थे, जिस पर ये कहते हैं कि हम जंगल में थे। और उसके बाद ये चारों ही मिलकर जंगल घूमने दोबारा चले जाते हैं और उस दिन घूमते घूमते इन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि इनके साथ सुबह में क्या हुआ था। लेकिन रात में जब ये सोने जा रहे होते हैं तो तब अंजलि को एक परछाई दिखती है जो कि बेहद ही खौफनाक थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। और तब अंजलि इस परछाई के बारे में राहुल को भी बताती है, लेकिन राहुल कहता है ये शायद तुम्हारा वहम है। और उस रात अंजलि ठीक से सो भी नहीं पाती और जब अगली सुबह अंजलि उठती है तो वो इन सब से वापस घर चलने के लिए कहती है, लेकिन ये सब नहीं मानते। ये कहते हैं कि तुम्हें आखिर घर क्यों जाना है, जिस पर अंजलि कहती है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर यहाँ पर राहुल बताता है कि तुम शायद उस मंदिर के हादसे से काफी ज्यादा परेशान हो, इस वजह से तुम्हें ये सब लग रहा है। जिसके बाद दीपक और विकास इससे पूछते भी हैं कि कौन सा मंदिर का हादसा, क्योंकि राहुल और अंजलि दोनों ने ही इनको नहीं बताया था। फिर वो दोनों ही दीपक और विकास को उस मंदिर के हादसे के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हम उस मंदिर के अंदर गए थे और वहाँ पे हमें कई असामान्य चीजें दिखी और उनमें से एक वो शिलालेख था जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था, और जब हमने उसे पढ़ा तो हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था और हम वहाँ से भाग कर आ गए। जिसके बाद दीपक और विकास काफी ज्यादा हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये सब मजाक लग रहा था। जिस पर राहुल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो मंदिर कहाँ पर है। जिसके बाद ये चारों ही वहाँ पर वापस जाते हैं और जब वो उस मंदिर के अंदर जाते हैं तो सब कुछ पहले जैसा ही होता है। वहाँ पर वो शिलालेख भी थी और उसके ऊपर खून से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर कुछ नकारात्मक चीजें महसूस नहीं हो रही थी। जिसके बाद दीपक और विकास इन दोनों से ही कहते हैं कि शायद ये अंजलि का वहम होगा। जिसके बाद ये अपने टेंट में वापस आ जाते हैं और उस दिन ये कहीं भी घूमने नहीं जाते, सिर्फ अपने टेंट में ही रहते हैं। और उस रात दीपक, अंजलि, विकास और राहुल उसी मंदिर के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तब अचानक वहाँ पर ठंडी हवाएं चलने लगी जो कि काफी डरा देने वाला माहौल था। और फिर दीपक की आंखों में दर्द दिखने लगा और राहुल, अंजलि और विकास उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ। जिसके बाद वो पीछे इशारा करता है और वहाँ पर एक अजीब सी छाया खड़ी देखता है, जिसे देखकर ये सारे ही चिल्ला उठते हैं। ये सब देख के अंजलि काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है। जब वो उठे तो यहाँ पर सिर्फ राहुल ही मौजूद था। अंजलि, विकास और दीपक ये तीनों ही यहाँ से गायब थे। और फिर राहुल काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो इन तीनों को ही जंगल में ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो तीनों इसे कहीं भी
नहीं दिखते। वो वापस अपने टेंट के पास लौट आता है और फिर अचानक से काफी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जो कि पिछली रात की तरह थी। ये देखकर राहुल काफी ज्यादा डर जाता है और तब उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। और जब वो पीछे पलटता है तो वहाँ पर दीपक, विकास और अंजलि की छाया थी, जो कि बेहद ही डरावनी थी और उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जिसे देखकर राहुल काफी ज्यादा डर जाता है और वो जंगल में भागने लगा है। लेकिन उन तीनों की ही छाया राहुल की तरफ बढ़ रही थी और उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अब वो काफी थक चुका था, जिसके बाद वो बैठ जाता है। और तब अंजलि, विकास और दीपक की छाया राहुल के शरीर के अंदर समा जाती है और राहुल भी उन्हीं की तरह बन जाता है। राहुल की आंखें भी एकदम सुर्ख लाल हो चुकी थी और उस रात इस जंगल में एक भयानक चीख सुनाई देती है, जिसके बाद इस जंगल में अब कोई भी नहीं जाता और आज सभी लोग इस जंगल को श्रापित जंगल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ऐसी स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके साथ भी कुछ अजीब घटना घटी है तो हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।